आप एवं आपका प्यारा परिवार। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता, जय गौ माता। आज हम बात करने जा रहे हैं उस एकादशी की जिसे साल की सबसे बड़ी, सबसे शुभ, सबसे दिव्य और पुण्यप्रद एकादशी कहा गया है, देव उठनी एकादशी। भक्तों, यह वह दिन है जब साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और जब नारायण जागते हैं तो उनके साथ जग जाती है संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा, जग जाती है धन, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की तरंगें। इस वर्ष 2025 में यह शुभ अवसर 2 नवंबर रविवार के दिन आने जा रहा है और इस देव उठनी एकादशी पर बहुत सारे दुर्लभ योग बन रहे हैं। ऐसा अद्भुत संयोग वर्षों बाद देखने को मिल रहा है। भक्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर सुबह 9:11 से आरंभ होकर 2 नवंबर सुबह 7:30 तक रहेगी। उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:21 और अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:30 के बीच रहेगा। जो भी व्यक्ति इन शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसके घर साक्षात लक्ष्मी नारायण विराजमान हो जाते हैं। कहते हैं भक्तों की जिस घर में यह पूजा होती है वहां कभी धन, अन्न, वस्त्र या सौभाग्य की कमी नहीं रहती। जैसे ही देव उठनी का डमरू बजता है वैसे ही 4 महीने से रुके विवाह, सगाई, मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन को लोग महान पर्व भी कहते हैं। ये केवल व्रत का दिन नहीं, ये भगवान की उपस्थिति का दिन है। भक्तों, भूल कर भी इस एकादशी को साधारण मत समझिए, क्योंकि इस बार ऐसी एकादशी बन रही है जिसमें जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करेगा उसके सारे पाप और दुखों का नाश निश्चित है। कार्तिक माह के इस शुभ क्षण में यदि कोई जन केवल एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दे तो उसे सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अगर कोई सच्चे भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान कर ले तो जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाता है, दरिद्रता दूर हो जाती है, उसके घर लक्ष्मी जी स्वयं निवास करती हैं। भक्तों, हम सबके जीवन में कभी न कभी कठिनाइयां आती हैं। कभी धन की कमी सताती है, कभी काम नहीं बनते, कभी मन अशांत रहता है, तो समझ लो कि लक्ष्मी नारायण की कृपा उस दिशा में रुक गई है। ऐसे में देव उठनी एकादशी का व्रत और पूजा जैसे साक्षात वरदान है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पीली धोती पहने घर के उत्तर पूर्व कोने में पीला आसन बिछाकर भगवान नारायण की मूर्ति को पीले फूलों से सजाएं। फिर तुलसी का एक पवित्र पत्ता अर्पण करें और विष्णु जी के नाम का दीप जलाएं। कहते हैं दीप जलने का मतलब है अंधकार का अंत और आलोक का प्रारंभ। भक्तों, इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तुलसी माता और भगवान नारायण का विवाह करना अत्यंत शुभ होता है क्योंकि यह धर्म और प्रकृति का संगम है। तुलसी के चारों ओर तोरण सजावट, अष्टदल कमल की रंगोली, शंख, चक्र और गाय के पद बनाना बहुत शुभ होता है। यह केवल सजावट नहीं, यह देव ऊर्जा का आवाहन है। जब गाय के पद बनते हैं तो वह शुभता का प्रतीक होता है और ऐसे घर में नकारात्मकता प्रवेश तक नहीं कर पाती। भक्तों, तुलसी का पूजन 5 उपचारों से करना चाहिए: दीप, धूप, सिंदूर, चंदन और नैवेद्य। इसके साथ ही महामंत्र श्री हिम क्लीन एवं वृंदावन स्वाहा जपना चाहिए, जिससे तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य प्रदान करती हैं। पुरुषों के लिए यह धन और वैभव का वरदान बन जाता है और यदि कोई दंपति संतान सुख से वंचित हैं तो उन्हें इस दिन तुलसी नमस्कार का पाठ करना चाहिए। इससे संतान प्राप्ति होती है और ग्रह दोष दूर होते हैं। देव उठनी एकादशी पर केवल तुलसी नहीं बल्कि आंवले का पूजन भी विशेष फल देता है, क्योंकि आंवला भगवान विष्णु का प्रतीक है। अगर तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा है तो आंवला विष्णु स्वरूप है, अतः दोनों की संयुक्त पूजा से लक्ष्मी नारायण दोनों एक साथ प्रसन्न होते हैं। भक्तों, यह तो रही पूजा की बात, लेकिन अब जानिए वह रहस्य जो लाखों लोग नहीं जानते। इस दिन एक छोटा सा कार्य आपके भाग्य को रातों रात बदल सकता है। हाँ भक्तों, अगर आप देव उठनी एकादशी के दिन गाय को एक विशेष चीज चुपचाप खिलाते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। यह केवल कहा नहीं गया है, इसे अनुभव किया गया है। शास्त्र कहते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। गाय को जो खिलाता है वह देवताओं को भोग लगाता है। इसीलिए पहले जब घर में पहली रोटी बनती है तो कहा गया है कि वह गाय के नाम से निकलनी चाहिए, और अगर उस रोटी पर एक चुटकी हल्दी या थोड़ा सा गुड़ रख दिया जाए तो समझिए कि वह रोटी सीधा भगवान विष्णु और लक्ष्मी के चरणों में पहुंचती है। भक्तों, आप रोजाना या कम से कम इस एकादशी के दिन काली गाय को रोटी जरूर खिलाएं। ये जरूर ये पाती है। यदि काली गाय न मिले तो सफेद गाय को खिला सकते हैं, पर एक बात ध्यान रखिए, गाय को कभी सूखी रोटी या बासी रोटी मत दीजिए। ऐसा करने से दरिद्रता प्रवेश करती है। रोटी में हल्दी, गुड़, मिश्री या घी अवश्य रखें और गाय को प्रेम पूर्वक साष्टांग प्रणाम कर चरण स्पर्श करके खिलाएं। चाहे तो 11 लोइयां बनाकर उनमें हल्दी लगाकर गाय को एक एक करके अर्पित करें। प्रत्येक लोई के साथ गाय की सिंह, पीठ और मस्तक को स्पर्श करें और अंत में 7 बार परिक्रमा करें। यह साधारण नहीं, यह अत्यंत दिव्य साधना है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में जो दुख दौलत रूपी अंधकार होता है वह मिट जाता है
जीवन में घर घर अन्न और धन के भंडार भरते हैं। भक्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पितृ शांत नहीं होते, जीवन में निरंतर संघर्ष बना रहता है। तो ऐसे दोषों का निवारण केवल गौ सेवा से ही संभव है। गाय को गुड़चारा खिलाने, जल पिलाने और रोजाना प्यार से सेवा करने पर पितृदोष शांत हो जाता है। अगर ग्रह दोष या नकारात्मक ऊर्जा काम में बाधा बन रही हो तो सप्ताह में एक बार गाय को पानी पिलाना और सर्दियों में गुड़ खिलाना बहुत शुभ होता है। लेकिन ध्यान रखें, गर्मियों में गुड़ नहीं देना चाहिए। ग्रीष्म काल में गाय को ठंडा जल दीजिए और हरा चारा दीजिए, वही पुण्य देता है। जिस घर में गाय की पूजा होती है वहां वास्तु दोष स्वयं समाप्त हो जाते हैं। गाय के घर में बैठने मात्र से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। इसलिए जब गाय आपके घर के पास आकर बैठती है तो उसे भगाना नहीं, प्रणाम करना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि गाय को मारना या पीटना अत्यंत महापाप है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अपने ही दुर्भाग्य का द्वार खोलता है। माता गाय को कष्ट देने वाला नरों में नहीं, पापियों में गिना जाता है। ऐसा मानव इस जन्म में दुख भोगता है और अगले जन्म में दरिद्र योनि प्राप्त करता है। गौ माता का आदर करना ही सच्चा धर्म है, उनका अपमान करना ही सबसे बड़ा अधर्म। कथा आती है कि ऋषि गौतम ने जब भूलवश गाय को डंडा मारा तो उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। कृष्ण ने स्वयं बैल रूपी वृद्धाश्रम का वध करने पर तीर्थों का आह्वान किया और कुंड में स्नान किया। इसलिए भक्तों, गाय के प्रति प्रेम भाव रखना ही धर्म का आधार है। गाय के लिए प्याऊ बनवाना, चारा देना, सेवकों को भेजना, यह सारे कार्य पुण्य प्रदान करते हैं। जो ऐसा करते हैं वे स्वर्ग में स्थान पाते हैं और उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। और जो व्यक्ति गाय का अपमान करते हैं उन्हें लंबे समय तक दुख भोगना पड़ता है। इसलिए भक्तों, सावधानी रखें। गाय को कभी बासी रोटी, सड़ी सब्जी या खराब फल मत दें। ऐसा खाना गाय को देना अपने भाग्य से खेलना है, क्योंकि गाय केवल पूजन का विषय नहीं, वह ऊर्जा का केंद्र है। गाय के शरीर में ब्रह्मांड का साक्षात निवास है। भक्तों, याद रखिए, यह उपाय सुनकर करने वाले ही धनवान बनते हैं। जब आप सुबह पहली रोटी बनाएं तो उसमें हल्दी की चुटकी डालकर गाय को दे दें और मंत्र बोलें, जय गौ माता। यह छोटा सा उपाय जीवन की गरीबी मिटाता है और 7 पीढ़ियों तक सौभाग्य का संचार करता है। उसी समय आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हो जाता है। ये बात कोई कल्पना नहीं, यह श्रद्धा की अनुभूति है। भक्तों, औपचारिकता मत निभाइए, सच्चे मन से कीजिए तो परिणाम निश्चित है। अब तुलसी विवाह के संबंध में भी ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे के चारों ओर दीपदान अवश्य करें। 4 दीप तुलसी के चारों दिशा में रखें। ऐसा करने से मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग की ओर जाने के लिए मार्ग मिलता है। आत्मा को अंधकार नहीं मिलता, क्योंकि दीपक का प्रकाश पाप रूपी छाया को नष्ट कर देता है। इसलिए भक्तों, इस एकादशी को दीपदान विशेष रूप से करें। पूर्वजों के नाम से भी दीपदान करें। ऐसा करने से पितरों को शांति और आपको उन्नति मिलती है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नए तोड़ना वर्जित माना गया है। यानी जो पत्ता पूजा के लिए चढ़ाना है उसे एक दिन पहले ही तोड़ लें। जीवन में जिन दंपतियों को संतान नहीं है, विवाह में रुकावट है या कोर्ट कचहरी के झंझट हैं, वे तुलसी नमस्कार स्तोत्र का पाठ करें। तुलसी विवाह करते समय संकल्प लीजिए कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके जीवन में स्थायी रूप से विराजमान रहें। इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से कार्य सिद्ध होते हैं, मानसिक शांति मिलती है और घर में स्थिर लक्ष्मी का आगमन होता है। भक्तों, जीवन में दौलत और सफलता हमेशा उसी के पास आती है जिसके हृदय में करुणा, सेवा और श्रद्धा होती है। गाय, तुलसी और भगवान विष्णु, ये तीनों एक ही सूत्र में बंधे हैं। गाय सेवा से आपको पृथ्वी का आशीर्वाद मिलता है, तुलसी से ही सेवा से लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और विष्णु सेवा से धर्म और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। अतः यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, आराम, सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहे तो इस देव उठनी एकादशी पर उदय होते ही गाय की सेवा, तुलसी का पूजन और विष्णु जी का स्तोत्र पाठ तीनों को अवश्य करें। भक्तों, जीवन का रहस्य यही है कि भगवान के प्रति सच्चा भाव ही सबसे बड़ा उपाय है। आप ग्रह दोष से बचने के लिए, रोग और दुख से मुक्त होने के लिए और अपने कर्मों की शुद्धि के लिए यही साधना को अपनाएं। और याद रखिए, भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब हम उनके बनाए प्राणियों के प्रति दया रखते हैं। इसलिए गौ सेवा, तुलसी विवाह और देव पूजन, यही इस देव उठनी एकादशी के 3 दिव्य रहस्य हैं। भक्तों, अब यह निर्णय आपका है कि आप इस वरदान रूपी दिन को केवल देखकर गुजर देंगे या सच्चे भाव से मनाकर अपने भाग्य को बदल देंगे। विष्णु जी की कृपा से आपका जीवन आलोक से भर जाए, यही कामना करते हुए कहता हूँ, जय हरि विष्णु, जय माता जी, जय गौ माता, जय तुलसी माता और जय कार्तिक एकादशी महापर्व की।